प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर जो उनको चढ़ाया गया, तब पहला उन्होंने वचन क्या बोला है, 23 लूका का 23 उसका 34, और ऐसा कहा गया है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण यह वाणी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना, जो उनके लिए थी। या हम अगर देखते हैं कि जैसे किसी ने हमको किसी कारणवश अगर कुछ भी कहा या बुरा भला बोला या कुछ भी किया, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। जैसे मुकेश भाई को मैंने कुछ गलत किया तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को उस सलीब पर यातनाएं दी जा रही थी, और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जो वाक्य कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कह रहे नहीं जान। ये प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जिन्होंने, उनके लिए प्रार्थना है ना। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पहले तो उदाहरण बन गए हैं। जैसे अभी मत्ती का 5 का 44 हम अगर देखते हैं, कोई निकालिए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कहा गया है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे वही किया है और हमारे लिए जीवित उदाहरण बना है। जैसे 7 वाणियाँ है ना, तो 7 वाणियाँ मतलब हर एक दिन के लिए हर एक वाणी है। जैसे हम कठिन समय में, जैसे कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो हम इंसानी तौर पर अपने मार्गों को खोजते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले बताया कि प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम सताए जाते हैं, किनके वजह से सताए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कीजिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। वैसे हम देखते हैं लूका का 6वां अध्याय 27 वचन में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसे करने के लिए वो बोला कि पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करें उनका भला करो। यही बात है, जैसे 5:44 में बताया गया वैसे यहाँ पे भी है कि उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। और भी देखेंगे 28 जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करो। तो यही प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किया है। जो लोग उनको सता रहे थे, विशेष उन लोगों के लिए नहीं, परंतु सदुकियों फरीसियों के लिए भी है, जो बहुत से मतलब सालों से उस मसीहा की राह देख रहे थे, जो यहूदियों का राजा होगा। और वो मतलब ऐसा सोच रहे थे कि हमारा राजा एक राजमहल में आएगा और सैन्यों के साथ में आएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों में थे, उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए और बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन वे लोग उनको नहीं जान सके। आज भी इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के जो लोग विश्वास रखते हैं, वो बहुत से लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं और उनके साथ होते भी है, लेकिन लोग अभी भी उनके वचन पर विश्वास नहीं रखते, है ना। तो ये बहुत दुखद बात है। और जैसा 37 का उसमें देखिए 6वां अध्याय 37 पढ़ेंगे 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे हमें एक और दूसरी बात सिखाई है कि दोष मत लगाओ। दोष अगर हम लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जा सकता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने
वहाँ पे डिक्लेरेशन किया और उनके लिए भी प्रार्थना की और उन पर दोष नहीं लगाया। अगर वो चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे तो अपने स्वर्गदूतों को बुला सकते थे और युद्ध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वैसा वचन में भी लिखा है, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके भलाई के विषय में सोचना चाहिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बना, जीवित उदाहरण बना, है ना। और हम जब प्रार्थना करते हैं, पिता ने सीखी हुई प्रार्थना, तो उसमें भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनको, मतलब हमारे प्रभु ने उनको क्षमा किया, वैसे भी हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, है ना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे भी हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। अपने विषय में जो भी बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनको हम क्षमा करें, है ना। और आगे में हम देखते हैं कि उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए, है ना। तो यूहन्ना 19:24 हम देखते हैं, उसमें वो भविष्यवाणी की गई थी, उसके विषय में लिखा गया है। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। उन्होंने वस्त्र बांट लिए और कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। तो यह भविष्यवाणी थी जो होना आवश्यक थी और प्रभु यीशु मसीह का तय था कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर चढ़ाए जाए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था या कोई, जैसे उनके साइड में दो गुनहगार थे, उन्होंने तो उनके मतलब उनको नियत था कि उनकी सज़ा उनको मिले, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था जो उनको सज़ा मिले, लेकिन हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उनको सलीब पर चढ़ाया गया। और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके वे क्या कर रहे हैं नहीं जानते। ये हमारे दैनंदिन जीवन में भी यह काम में आता है। अगर किसी ने हमें कुछ दुख पहुंचाया, कोई गलत कहा, तो हमने उनको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से हम देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को हम अपने मन में दबा के रखते हैं और उनके विषय में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह से यही सीख मिलती है कि हमारे साथ जो बुरा करता है उसको भी हम उसके साथ बुरा न करें, परंतु हमें उनके साथ भलाई की बातें और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ऐसा होता है।